हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताओ भाई। सब ओके है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं राधे राधे भाई। बिल्कुल राधे राधे। और सब बताओ, बाल बच्चे कैसे हैं? सब सुखी हैं, संपन्न हैं? चलो। सभी लोग लाइव हो भाई? ठीक है। तो ये बताइए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और कहाँ से शुरू करना है भाई? आ जाइए, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई। 15 नहीं पढ़ा था ना? कहाँ तक पढ़ लिया था? 13 नंबर तक कर लिया था। और आगे के सभी सवालों को करना है भाई, ठीक है? चलो। अभी कुछ पढ़ाए हैं नहीं, रिपीट 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 लिख रहा है भाई। गजब हाल है यार। है, बोलो तो जय हिंद बोले तो शुरू में उसको रिपीट कर देते हैं, जय हिंद दोस्तों। बोलो। पढ़ाई भी नहीं किया, रिपीट लिख रहा है, बताओ। क्या हाल हो गया भाई? कैसे चलेगा धर्म कर्म तुम्हारा? बोलो। चलो, शुरू करें भाई। लाइव करने के बाद इसमें चला जाता है। बताइए भाई। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। चलिए आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर तक हो गया है। 14 नंबर सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए और बी किसी सिस्टम को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और सी अकेला उसको एक्स घंटे में खाली कर सकता है। ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 बजे, 10:30 AM, 10:30 AM, बट सी was closed at 2:30 p.m. If the tank got full at 8:30 p.m. on the same day, then the value of x is यहाँ पे। कोई परेशानी की बात तुम्हारे लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ए और बी जो है 16 और 24 घंटे में भर सकता है और सी खाली कर सकता है। तो जिसका डेटा दिया गया है उसी के आधार पर एलसीएम लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा 16 घंटे में भर सकता है और बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा 24 घंटे में। तो यहाँ पर ए 16 घंटे, बी 24 घंटे। दोनों कैल्शियम ले लीजिए तो यहाँ पर कितना निकल करके चला आएगा?
48 निकल करके चला आएगा। 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो दोस्तों। तो सवाल में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर कि ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 PM। यानी यहाँ पर कहने का मतलब सारे पाइप जो है 10:30 बजे खोल दिए गए थे और 2:30 बजे सी बंद कर दिया गया था। तो 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अपने को क्लियर नहीं आ रही है भाई, है वॉइस तो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक ही बच्चा है जो कह रहा है अभिषेक नाम का कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रही है। भाई अभिषेक आपके में इशू होगा, आप चेक कर लो एक बार में। अच्छा साउंड डबल आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? साउंड डबल नहीं आ सकता है। साउंड कैसे डबल आ रहा है भाई? साउंड क्लियर है बच्चों, साउंड क्लियर है। वॉइस क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर, हाँ वॉइस क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि देखिए जैसे हमारा ये पूरा का पूरा काम है, पूरा ये नंबर लाइन है, अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं, ठीक है, और दोपहर के यहाँ पर 2:30 बजे, दोपहर ऑल द पाइप और ओपन टुगेदर एट 10:30 बजे और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर 10:30 से 2:30 कितने घंटे होते हैं? तो 4 घंटे होते हैं। तो 4 घंटे तक सभी लोगों ने मिलकर के काम किया है, मतलब 4 घंटे तक ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सी को बंद कर दिया जाता है और 2:30 बजे से लेकर के रात के 8:30 बजे तक, यानी कितने घंटे? तो यहाँ पर 6 घंटे। और ये 6 घंटे किसने काम किया है? तो ए और बी दो लोगों ने मिलकर के किया है। और इस हिसाब से जा करके हमारा टोटल वर्क पूरा होता है। इस हिसाब से जा करके मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क पूरा होता है। समझ गए बात को लेकर के? तो क्वेश्चन में ज़रा देखिए आप यहाँ पर क्या है। तो बोला गया सर देखिए 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 4 घंटे सबने काम किया है, 2:30 से 8:30 6 घंटे दोनों ने काम किया है और हमारी टंकी भर गई है। तो यानी 4 घंटे कितना काम हुआ? तो 4 घंटे। ए ने काम किया है 3 यूनिट, बी ने काम किया है 2 यूनिट और सी के बारे में किसी को नहीं पता, तो प्लस यहाँ पर सी लिख देते हैं। उसके बाद 6 घंटे तक दो लोगों ने मिलकर के काम किया, ए प्लस बी ने। 3 + 2 मेरे भाई 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 48 के। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर बहुत ही आसान और सस्ता काम है, 4 × कितना हो जाएगा? 4 × 5 और प्लस हमारा हो जाएगा सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 48 में से 30 घटा दीजिए तो 18 के, ठीक है। अगर हम 4 से इसको काटते हैं सर तो ये 4.5 बार में कट जाएगा, 4.5 बार में। तो यहाँ से बेसिकली सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5 में से 5 को ले जा करके घटाओगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर सी जो है अकेला इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा ये वर्क, और अपॉन में क्या हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी, यानी इतनी हो जाएगी। ये हटा दोगे तो तुम्हारा चला जाएगा ऊपर में, 5 से काटो 2 बार में, 48 का 2 गुना 96, और ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो ये सवाल हमारा किस में
पूछा गया था, ये सवाल हमारा मेंस में पूछा गया था और बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते थे। ए और बी का समय दिया गया था और यहाँ पर जो जितने घंटे खोले गए थे हमें उस तरीके से उनका यहाँ पर जो है नंबर लाइन में डेटा फिट करके लिख करके सी की वैल्यू निकाल देनी थी और इसकी वैल्यू निकालने के बाद में टोटल टाइम हमें निकाल देना था। आइए चलिए, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके मेंस का है। क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़िए। तो ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाई सी इन एक्स मिनट, यानी यहाँ पर जो है सी अकेला एक्स मिनट में खाली कर सकता है। व्हेन ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टैंक फुल इज 10 मिनट। यहाँ पर कितना आसान शब्दों में है कि अगर ए की बात आ जाती है भरने की, तो ए जो है पूरी की पूरी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। अगर बी की बारी आ जाती है भरने की, तो ये पूरी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया था टैंक व्हेन कैन बी एम्प्टी। ठीक है, व्हेन ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टंकी 10 मिनट में भरती है। जब तीनों पाइपों को हम साथ में यहाँ पर खोल देते हैं, तीनों पाइपों को साथ में यहाँ पर खोल देते हैं, तो यहाँ पर टंकी हमारी 10 मिनट में भरती है। कितने में? 10 मिनट में भरती है। बस बहुत ही प्यारा सवाल हो गया। हम यहाँ पर तीनों का मेरे भाई एलसीएम लेते हैं, जो कि होता है 60। 60 को 12 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 5। 60 को 15 से करते हैं तो 4। 60 को 10 से करते हैं तो 6। अब यहाँ पर हम जो देखते हैं वो क्या है, ए की क्षमता 5 है तो ये 5 हो जाएगा। बी की क्षमता 4 है तो 4 हो जाएगा। 9 में से कितना कम करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 9 में से 3 कम करेंगे। 9 में से कितना कम करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 कम करेंगे। अब सवाल में क्या कहा गया है मेरे भाई, यहाँ पर ये बताओ। तो सवाल में ये बोला गया है द टैंक किस मतलब यहाँ पे टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाय सी इन कितना मिनट। तो अगर हम बात करते हैं सी से कितने देर में खाली करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी यहाँ पर क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वर्क, और सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मेरे भाई। तो कितने देर में खाली करेगा, तो 20 मिनट में खाली करेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। संचित तिवारी, बच्चे क्लास नंबर 1 से देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, तुम भी आंसर दे पाओगे भाई, ठीक है ना। बस आप क्लास को थोड़ा सा शुरू से आप देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमने कहा ना, ए इतना देर हो गया, बी इतना देर हो गया, सी इतना देर हो गया, तो टाइम टेकन बाई सी हमारा कितना होगा, तो निकाल पाए। ठीक है, सवाल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिस तरीके से हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, बस वही कहानी यहाँ पर चल रही है। बस ये है कि एक व्यक्ति का काम नेगेटिव हो रहा है। समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया देखिए, पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 20 एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली एंड सी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन x आवर। यानी ए और बी भरे टंकी को इतना और इतना में खाली कर सकते हैं। तो ए भी खाली करने वाला है 20 घंटे में और बी भी खाली करने वाला है 15 घंटे में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ए जो है वो 20 घंटे में खाली करता है। ए हमारा 20 घंटे में खाली करता है, तो ये इतना हो जाएगा। और बी भी हमारा खाली करने वाला है, तो ये हमारा मेरे भाई 15 घंटे में खाली करेगा, तो ये इतना हो
जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया जबकि उसी टंकी को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है, उसी को सी अकेला x घंटों में भर सकता है। तो अभी तो x की वैल्यू नहीं पता है, तो उसको यहाँ पर एलसीएम में नहीं लेंगे एज रेफरेंस के तौर पे। फिर कहा गया तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टंकी के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। आप एक बात बताओ, यहाँ पर तीनों पाइप का मतलब इससे जो बात है वो जा रही है ए बी सी तीनों पर जा रही है। और क्या कहा गया, तो बोला गया 1/18 भाग, कितना मेरे भाई यहाँ पर 1/18 भाग, और 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का वक्त लिया है। कितने मिनट का वक्त लिया है? 40 मिनट का वक्त लिया है। तो पूरा भाग करने में, पूरा भाग मेरे भाई करने में 18 के 72 720 का मेरे भाई वक्त लगेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आगे बात यहाँ पे। ऑल द थ्री पाइप ओपन साइमल्टेनियसली 40 मिनट लगता है 1/18 में। 1/18 का 40 तो पूरा करने में कितना, 720 मिनट। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पूरा करने में कितना लगेगा, तो 720 लगेगा। तो ए अकेला 20 मिनट में खाली कर सकता है, बी अकेला जो है घंटे हैं भाई यहाँ पर, ये जो है ना आपके घंटे दिए गए हैं और ये आपका मिनट दिया गया है। तो इसको मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से भाग करोगे। तो 60 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 720 ना लिख करके क्या लिखोगे, तो 12 लिखोगे। तो मैं आपको सारे शब्द वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ। ए और बी भरे हुए टंकी को 20 और 15 घंटे में खाली करते हैं, इसलिए इनके आगे माइनस है क्योंकि ये खाली कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़ो, यहाँ तक तो आप पढ़ करके मेरे भाई आ चुके हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पढ़ो, ये बोला गया तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 1/18 भाग को इतने में खाली कर सकते हैं। तो वही बात है, 1/18 भाग को 40 मिनट में, या ऐसे कह लीजिए एक के लिए 40 मिनट, तो 18 के लिए 18 चौके 72, लेकिन ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 12, यानी तीनों मिलकर के टंकी को भर रहे हैं, ना कि खाली कर रहे हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर जो है तीनों मिलकर के टंकी को यहाँ पर भर रहे हैं। अब इनके आधार पर हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमारा कितना निकल करके आता है, एलसीएम हमारा 60 निकल करके आता है। 60 को 20 से भाग करते हैं तो 3 हो जाएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, 60 को इससे करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बहुत ही आसान भाषा में देखो, ए का वैल्यू है मेरे भाई -3, बी का वैल्यू है -4, -7 में क्या क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो -7 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सी की क्षमता क्या है, तो सी की क्षमता है 2 लीटर पानी जो है टंकी में डालना। सी की क्षमता यहाँ पर क्या है, 2 लीटर पानी टंकी के अंदर में डालना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स का मान कितना होगा, यानी सी कितना देर में टंकी भरेगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी ये हमारा हो जाएगा 30। यानी सी कितने देर में भरेगा, तो यहाँ पर सी जो है 30 मिनट में भरेगा, 30 घंटा है जो भी है, 30 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर भरेगा। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शानदार है यहाँ पे।
ठीक है, चलिए अटरी जी, आप है ना पहले क्लास नंबर 1 से देखिए, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया, पहले आप स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो देखिए, उसके बाद में जो है आप ये क्लास देखिएगा। और बाकी किसी और टॉपिक का जो है क्लास नोट्स, क्लास शीट या प्रैक्टिस शीट नहीं डला हुआ है तो कल संडे है, कल तक डल जाएगा, मंडे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। आज ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। टू पाइप ए एंड ई कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर। इनका काम है भरने का। दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद ए फर्स्ट। इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। मतलब जस्ट टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट वाला सवाल यहाँ बना दिया गया है। कितने पाइप हमारे पास में, तो 2 पाइप, एक हमारे पास में ए है और एक हमारे पास में बी है। अगर हम बात करते हैं, ए हमारा कोई पाइप 8 घंटे में भर सकता है, बी हमारा 12 घंटे में भर सकता है। ऑल्टरनेट तरीके से अगर खोला जाए तो क्या होगा, 8 का 3 गुना 24, 12 का 2 गुना 24। ऑल्टरनेट में क्या होता है, पहला घंटा ए काम करता है, फिर दूसरा दिन जो है दूसरा घंटा बी काम करता है, फिर ए करता है। तो यहाँ पर हमेशा 2 दिनों का कार्य हम लेते हैं। जैसे ए पहला घंटा 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, फिर ए आएगा फिर 3 करेगा, फिर बी आएगा फिर 2 करेगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा 2 घंटे में देखेंगे, 2 घंटे में कितना काम है, 5। तो हम यहाँ पर है ना 2 घंटे का मेरे भाई जो है वो काम नहीं है। पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 घंटे में हमारा कितना काम हो गया, तो 5 हो गया। आपको भी पता है यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके 24 के करीब ले जाना होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करो 4 से, तो तुम्हारा हो जाएगा 20, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई मेरे 8। यहाँ पर समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अगला घंटा ए को बुलाओगे तो 1 घंटा और आएगा, और वो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब 9 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ पर कार्य आपका 23 हो चुका है। लास्ट में आंसर लिखने का आपको तरीका बताया है। आंसर लिखने का तरीका कितना है, ये 9 है तो 9 लिख दो यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ लकीर खींचनी होती है, जितना काम बच जाता है वो आप ऊपर लिखते हैं। 24 में से 23 काम बच गया है, 1 बच गया, तो वो आप ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पर। और जो काम करने आएगा, जैसे बी काम करने आएगा, तो उसकी क्षमता को नीचे लिख दीजिए, यानी 9 होल 1/2 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9.5 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। 720 कैसे आया, एक बच्चा बोल रहा है 720 कैसे आया। तो 720 कैसे आया, उसके लिए तुम थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जा करके देखो, पता चल जाएगा कि 720 कैसे आया है। एकदम से अचानक से जो है अपीयर हो चुके हैं ना आप, तो आपको पता नहीं चलेगा, पीछे जा करके देखिए। ये सवाल देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 पाइप है, ए और बी किसी टंकी को 16 और 20 घंटे में भरते हैं, उनको ऑल्टरनेट तरीके से खोला जाता है, तो इन हाउ मेनी आवर द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, और सभी लोग दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, खुद ही कर
कर सकते हैं। बताइए आंसर इसका कितना होगा भाई, सभी लोग जल्दी से बताइए कितना होगा। ठीक है, बताइए। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, 40 सेकंड हो गए, फटाफट बनाओ जल्दी, कितना आएगा। हो गया भाई, चलो। देखो एक बच्चा इसमें कह रहा है ना कि सर 17 नंबर में यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि 1/3 होगा। नहीं बच्चे, 1/3 नहीं होगा, इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी ए को बुला चुके हो। देखो यहाँ पर 1 दिन काम करने ए आया था और ए यहाँ काम करके 3 यूनिट चला गया, तो अब बारी बी की थी, इसीलिए यहाँ पर बी की एफिशिएंसी को हम लिखेंगे, इसीलिए सी आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, गलती नहीं करना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है और सब लोगों का आंसर डी आ रहा है। देखो दो पाइप हैं, एक 16 घंटा और एक 20 घंटा में भरता है, तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये 16 घंटे में भरता है और ये 20 घंटे में भरता है। इनका जो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम होगा वो हो जाएगा 80, 5 बार में और 4 बार में। अब अगर बात करते हैं 1 घंटा और 1 घंटा यानी 2 घंटा, 2 घंटे में काम हमारा कितना हुआ था, तो 2 घंटे में काम हमारा 9 यूनिट हुआ था। इसको गुना करके इसके करीब में ले जाना है, तो यहाँ पर 9 मेरे भाई 72, और यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 8 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 16। कितना हो जाएगा भाई, 16 घंटा। अब उसके बाद में अगला 1 घंटा का बात और करते हैं। अगला 1 घंटा में यहाँ पर ये 5 काम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 17 घंटा में यहाँ पर 77 मिनट। ठीक है, अब खुद ही देखो ए तो तुम्हारा आ चुका है काम करने, अब बारी किसकी है, तो बी की है। इसीलिए आंसर लिखते वक्त में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जितना देर काम हो गया वो लिख दो, 2 लकीरें खींचो, जो काम बच गया है 80 में से 77 घटा दो, 3 आ जाएगा, और अब जो करने आएगा, बी करने आएगा, तो बी की क्षमता यानी 17 सहित 3/4 एक ही ऑप्शन में है, डी फॉर देवसेना। समझ गए, तो सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ चलो ज़रा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 में साथ निभाओ थोड़ा सा, और 19 नंबर बना करके दिखाओ। आ जाओ, 19 नंबर सवाल में क्या बोला गया, जरा पढ़िए। सवाल बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर कहा गया है, एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4.5 घंटे, और आउटलेट पाइप खाली करेगा 7.5 घंटे। भरने वाला 4.5 घंटे में भरेगा, खाली करने वाला 7.5 में खाली करेगा। द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, शुरू में टंकी खाली होती है,
एंड द टू पाइप आर ऑल्टरनेटिवली ओपन फॉर 1 आवर ईच, और एक एक करके, जैसे पहला एक पाइप खोला जाता है फिर बाद में दूसरा, इस तरीके से टिल द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, स्टार्टिंग विथ इनलेट पाइप। और शुरुआत कौन करेगा, तो पहले इनलेट वाला करेगा। इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब वही काम है, ऑल्टरनेट वाला ही काम है, लेकिन एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा नेगेटिव है। आप ये मान करके चलो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पर इनलेट पाइप की बात करते हैं, फिर आउटलेट की करते हैं। इनलेट हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 और 9/2 हमारा। तो इनलेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इनलेट हमारा कितना हो जाना है, 9/2 हो जाना है। और आउटलेट की अगर हम बात करेंगे, 5 × 7 में 36/5 हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 9 इसे 4 बार में डिवाइड करेगा, तो 4 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 36 एक बार में डिवाइड करेगा तो 1 × 5 हमारा 5 हो जाएगा। इनलेट का काम है प्लस करना, आउटलेट का काम है माइनस करना। ऑल्टरनेट तरीके से चल रहा है, तो पहले इनलेट चलेगा जो कि हमारा भरेगा, और उसके बाद में आउटलेट चलेगा जो कि हमारा खाली करेगा। और ऐसे ही ऑल्टरनेट तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें होनी है, ऐसे ही ऑल्टरनेट तरीके से चीज़ें होनी है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर छोटी सी बात बोलेंगे, सर देखिए 1 घंटा ये काम करेगा, 1 घंटा ये काम करेगा, तो 2 घंटे में असल में हमारा काम हुआ कितना है, तो 8 में से 5 घटा लीजिए, 3 हुआ है। ठीक है, अगर हम इससे बात करते हैं तो हम हजार दफ़ा देखिए लोगों की गलती क्या होती है, और मैं आपको बता देता हूँ लोगों की गलती भाई मेरे ये होती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी गलती लोग नहीं करते हैं, छोटी सी गलती यहाँ पर क्या करते हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। हालांकि इस गलती को सुधारने के लिए मैंने आपको पहले जो है काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो पहले मैं गलती बता देता हूँ लोग गलती क्या करते हैं। 3 को 36 बनाना होता है तो यहाँ पर वो 12 से गुना करेंगे, और यहाँ पर भी वो क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों उनका हो जाता है मेरे भाई 24 घंटे में, और पूरा का पूरा 36 काम। और वो यहाँ पर 24 पहला ऑप्शन मिलता है और टिक भी कर देते हैं। कहीं पर कोई गलती है नहीं है, एक भी स्टूडेंट का मेरे भाई आंसर गलत नहीं आ रहा है, सारे के सारे 24 ही बता रहे हैं, 24 24 24 24 24। बहुत बढ़िया है। लेकिन आप शायद भूल गए कि मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, और मैं आपको अब उस कंसेप्ट के ऊपर मैं लेकर के चलता हूँ। पहला वाला सवाल याद करो, बंदर वाला सवाल, जहाँ बंदर को पेड़ पे चढ़ना था, वो यहाँ पर पहले मिनट में 5 मिनट चढ़ता था, तो दूसरे मिनट में 3 मिनट नीचे आता था। ठीक है, 3 मिनट नीचे आता था, याद करो। या फिर वो पियक्कड़ वाला सवाल, ड्रंकल वाला, कि 100 मीटर आगे गड्ढा है, पहले मिनट में 5 मीटर आगे बढ़ता है, तो दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसकता है। बताओ कब जा करके वो गड्ढे में गिर जाएगा। या फिर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, कि एक आदमी काम को कर रहा है और दूसरा उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो पहली बार काम कब खत्म होगा, याद करो क्वेश्चन में आता था ना, पहली बार काम कब खत्म होगा। और उसी टाइम पर मैंने नोट्स भी लिखवाया था आपकी कॉपी में कि बच्चों याद
रखिएगा इस बात को, एग्जामिनर गलती कराएगा, क्योंकि जैसे जीवन में गलत लोग पहले आते हैं, एग्जाम में गलत ऑप्शन भी हमेशा पहले मिलता है। इसलिए इसके ऊपर में देख करके जो है सम्मोहित नहीं हो जाना है, ध्यान रखना है। टोटल वर्क में से हमेशा पॉजिटिव को घटा दो और जो आएगा उसके करीब में जाने की कोशिश करो। यानी 36 में से 8 घटा दो तो 28 आ जाएगा। यानी इसको कितना बनाना है, तो 28 बनाना है। या तो 28 बना लो या 28 से ज़्यादा बना लो, 28 से कम मत बनाना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या तो 28 बना लो या 28 से ज़्यादा बना लो, 28 से कम मत बनाना। तो अगर मैं इसे 9 से गुना करूँगा तो 9 इंटू 3 मेरे भाई 27 आएगा। मुझे 28 या 28 से ज़्यादा बनाना है, तो मैं यहाँ पर किससे गुना करूँगा भाई, 10 से गुना करूँगा। तो यहाँ पर किससे गुना करूँगा, 10 से। आई रिपीट, 36 में से 8 गया तो मेरे भाई 28 आएगा। तो मैं यहाँ पर जो वर्क है, या तो मैं मेरे भाई 9 से गुना करता 27 आता, 27 नहीं चाहिए, या तो 28 चाहिए या 28 से ज़्यादा चाहिए। तो 28 से ज़्यादा मतलब हम यहाँ पर जो है 30 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से जैसे गुना किया तो बना है, तो वहाँ पर भी 10 से गुना करो। अब यहाँ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे। 20 घंटे में मुन्ना तुम्हारा 30 मिनट काम हो गया। अगला घंटा कौन काम करने आएगा, तो अगला घंटा यहाँ पर तुम जो है एक और घंटे बुला लो, हालांकि 11 भी बुला सकते हो, 33। ठीक है, एक घंटे और आ जाएगा, 33 हो जाएगा भाई। और ये जो है तुम्हारा, देखो अब अगला 1 घंटा काम कराओगे, तो अगला 1 घंटा काम कराओगे तो ये 8 होगा, जो कि मेरे भाई हो जाएगा 38। अब ये 38 तो होगा नहीं भाई, आप प्रैक्टिकली समझो, आपने 30 काम करा लिया, 8 कराने का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा टंकी भर देना, उससे ओवरफ्लो करवा देना। तो ये तो गलत कर दिया ना आपने। तो इसीलिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 1000 दफ़ा मैं क्या बोल चुका हूँ, देखो 3 को 10 से गुना किया 30 आया, 2 को 10 से गुना किया 20 आया। आंसर लिखते वक्त में इस बात का बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यान रखना कि आपका जितना समय हो चुका है, आप यहाँ पर वो लिख दो, 2 लकीरें बना दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो काम बचा है वो आ जाएगा। 36 में से 30 को माइनस कर दो तो 6 लिख दो, इतना बचा हुआ है। और जो करने आएगा वो कितना करने आएगा, तो 8 करने आएगा, तो वो लिख दो। आप काटो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो सही उत्तर जो होगा वो 20 सही 3/4 होगा। तो आप एग्जाम में यहाँ पर ए टिक करके आ जाओगे, और जिस दिन आपके आंसर की आएगी उसमें जब यहाँ सी टिक किया होगा ना, तो सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगेगा, अरे यार ये क्या हो गया भाई। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है आंसर आगे चल करके ये भी हो जाए, हो सकता है आंसर चल करके ये भी हो जाए। लेकिन ऐसे सवालों में हमेशा पहली बार टंकी कब भरेगी उसको मायने में रखते हुए, उसको रेफरेंस में रखते हुए यहाँ पर जो है उत्तर दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल हमारा दोस्तों क्या कहा गया, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। पढ़िए क्या कहा गया। कहा गया 3 pipe A, B and C are connected to a tank. A and B can fill in 20 and 30 minutes respectively, और C 15 मिनट में खाली करता है। If all the three are open one by one for 1 minute each, ऑल्टरनेट तरीके से। तो अब 2 लोगों का ऑल्टरनेट का कंसेप्ट गया, अब 3 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 3 लोग विराजमान हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ए और बी इसे 20 मिनट में और
30 मिनट में भर सकते हैं और सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, ए हैं, बी है और सी है। ए और बी की बात करें तो ये हमारा कितना देर में मेरे भाई भरेगा, तो 20। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30, और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी जो है वो एम्प्टी करेगा कितने में, तो 15 में। 20, 30 और 15 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना और 15 का भाई 4 गुना। तो 3 पाइप कनेक्ट किए गए हैं। ए और जो है 20 और 30 घंटे में बढ़ता है और सी खाली करता है। तो सी का काम है दोस्तों खाली करना है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब ऑल्टरनेट तरीके से काम कराना है, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो कुल मिला के मेरे भाई 3 यहाँ पर जो है, या 3 मिनट में अगर हम बात करें कि 1 मिनट काम कराना है, 3 मिनट में कितना काम कराएंगे, 3 2 5 में से 4 गया तो 1 यूनिट। ठीक है, अब वही वाला गलती तो नहीं करोगे। एक को सीधा गुना कर दिया किससे, इधर भी 60 से और यहाँ भी 60 से, और लीजिए भैया यहाँ से दे दिया कितना, 180 मिनट, 180 यूनिट। और पता चले 180 नहीं दिखा तो नन ऑफ दीस पे टिक मार दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, ठीक है। आप इस बात को समझो, आपको जो करना होता है वो यहाँ पर क्या करना होता है। तो मैंने कहा ना, 1000 दफ़ा मैंने ये बात बता रखी है कि जो करना होता है वो ऐसा, ये हमारा टोटल वर्क है, इसमें से सारे पॉजिटिव वाले को घटा दो। तो 60 में से 5 को घटा दो, 60 में से 5 को घटा दो, जितना आएगा आपको उसके करीब में जाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ भाई, देख लीजिए, 60 में से 5 घटा दीजिए तो 55 आएगा, तो आपको 55 के करीब में जाना है। तो यहाँ पर आप इसे 55 से गुना करेंगे, और जब इसे 55 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपका 55 से गुना होगा, और यहाँ पर आप फाइनली लिख पाएंगे कुल मिलाकर के 165 मिनट, और यहाँ पर जो काम है हमारा वो यहाँ पर 55 यूनिट काम हो चुका है। अब अगले मिनट आप किसको बुलाओगे, तो अगला 1 मिनट दोस्तों आप यहाँ पर बुलाओगे, और किसे बुलाओगे, तो अगला 1 मिनट आप ए को बुला करके 3 यूनिट काम कराओगे, तो आपका 58 यूनिट काम हो गया है। फिर अगला 1 मिनट आप किसे बुलाओगे, तो अगला 1 मिनट आप बी को बुलाओगे और काम यहाँ 2 यूनिट कराओगे। इस तरीके से कुल मिलाकर के 167 मिनट में आपका जो कार्य है वो पूरा का पूरा 60 हो गया, और यहाँ पर आंसर कितना होगा, तो 167 होगा। तो हमेशा कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना, तो बस यहाँ पर यही काम आपको करना है, एक ही बार में काम पूरा नहीं करा देना है, थोड़ा 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 मध्यम तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर भी कुछ लोग पॉजिटिव कर रहे हो और कोई नेगेटिव में काम कर रहा हो और ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट लगे, वहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहीं 21 नंबर पर लो, ए और बी की सी टंकी को 10 और 12 में भरते हैं, सी से 12 घंटे में खाली करता है, तीनों को 1 बाई 1 खोला जाएगा, कितना समय लगेगा। क्या ये सवाल आसान नहीं है? चलिए आप लोग एक काम करिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, बना करके दिखाइए, मुझे तो नहीं आता है भाई। 1 मिनट का समय आपके पास में, जल्दी से बना करके दिखाइए, फटाफट बना करके दिखाइए, चलिए।
मनाओ भाई, सभी मनाओ। मना भाई, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए हो गया भाई टाइम आपका, ए बी और सी है, 10 12 और 12 घंटे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई 10 घंटे में करता है, और बी भी यहाँ पर टंकी को कितना है, 12 घंटे में भरता है। लेकिन सी की कहानी यहाँ पर ये है, ये 12 घंटे में खाली करता है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 60। 10 का कितना, 6 गुना, 12 का 5 गुना, और 12 का 5 गुना। तो ए बी किसी टंकी को 10 12 और 12 घंटे में भर सकते हैं, सी से 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को बारी बारी से खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। तो 3 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, पहला वाला 6 करेगा, दूसरा 5 करेगा, तीसरा 5 करेगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा। यानी 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा, तो 6 यूनिट काम हो जाएगा। अब गधों वाला काम तो करना नहीं है अपने को, सीधा लिए और 10 से गुना मारे तो यहाँ बना दिए 60, और यहाँ लिए 10 से गुना मारे तो यहाँ बना दिए 30, और यहाँ पर आंसर दे दिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी 10 घंटे 12 घंटे, सी जो है करता है 1 घंटे में, ऑल द 3 पाइप पर ओपन। 60 ले लिया भाई, 12 का 5 गुना और 12 का 5 गुना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में डेटा समान, अगर तीनों नल को बारी बारी से 1 घंटा खोला जाए तो 3 घंटे में हमारा जो कार्य है वो 6 यूनिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता ऑप्शन गलत है, हालांकि मिनट में दिया गया है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत ही हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इनके दिए गए ऑप्शंस पे कहीं पर कोई भरोसा नहीं करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे फर्जी ऑप्शंस हैं, इनको हटा दो। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, इनके ऊपर मैं ध्यान मत देना, मैं सही ऑप्शन आपके लिए लिख दूंगा भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हालांकि नन ऑफ दीज भी दिया गया है तो वो भी आंसर हो सकता है, बट ये मिनट मिनट में दिया है ना, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो अगर हम बात करें तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ज़रा वो देखो। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो 60 में से आप यहाँ 6 और 5 11 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। अब या तो आप 59 के पास में जाओ या इससे बड़ा जाओ, लेकिन इससे छोटा मत जाना। जब मैं इसको 8 से गुना करूंगा तो 48 आएगा, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको 9 से गुना करूंगा तो 54 आएगा, वो भी छोटा होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको 10 से गुना करूंगा ताकि मुझे 60 मिल जाए। तो यहाँ पर मैं इसे किस से गुना करूंगा, 10 से गुना करूंगा, ताकि यहाँ पर क्या मिल जाए, तो 60 मिल जाए। और यहाँ पर भी आदमी इसे किससे गुना करेगा, तो 6 से, सॉरी 10 से, यहाँ पर तो किससे गुना करेगा भाई, 10 से। तो यहाँ कितना मिल जाएगा भाई, तो यहाँ पर हमारा 30 घंटे मिल जाएगा। अब 30 घंटे में 60 यूनिट का काम हमारा हो चुका है। 1 सेकंड, 60 में से 11 गया ना, 49 आ गया। यार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर ये है 60 में से जब आप 11 निकाल दोगे तो 49 बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 49 के करीब में जाओ या उससे बढ़ा जाओ। तो यहाँ पर मेरे भाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 54 हो जाए। तो 9 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएंगे, और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 निकल करके चला आएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, अगला एक घंटा में अगर मैं यहाँ पर बुलाता हूँ और अगला एक घंटा में बोलता हूँ ये तुम आओ और काम करो, वो 6 यूनिट काम करता है। और इस तरीके से 28 घंटे में दोस्तों पूरा का पूरा 60 यूनिट काम हमारा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 28 होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 60 में से 11 घटाने पर 49 आएगा, हमें 49 के करीब में जाना है, 49 हमें बनाना है। 49 बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बड़ा प्यारा बात कहा गया, पढ़ो। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड अ लीक एट द बॉटम कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर। पाइप का काम है कि वो इसे 4 घंटे में भरे और लीक का काम है कि 6 घंटे में खाली करे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। इफ आफ्टर द टैंक is 1/3 full, the leak is completely closed, then how much time from the beginning will it take to tank to। तो भैया आपके पास में यहाँ पर 1 मिनट का मेरे भाई पूरा समय है, जल्दी से बना करके दिखाइए सवाल को, देखते हैं कितने लोग मेरे भाई से बना पाते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, नहीं उधर, हाँ जी भाई साहब, उत्तर आ गया आप लोगों का। ऑप्शन नंबर कोई ये बता रहा है, कोई भी बता रहा है। ठीक है, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो ये बताओ, पाइथन सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बताओ पहले, क्लियर हो रहा है? कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं हमारी, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए
किस राज्य से, किस शहर से, किस डिस्ट्रिक्ट से, थोड़ा हमें भी तो पता चले हमारे चैंपियन लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, बताओ। हाँ भाई 49 होगा लिख दिए थे गलती से 59, क्षमा कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ठीक है, खुश हो गए भाई, 49 लिखना था 59 लिख दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। आधे नींद में पढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो गया भैया, ठीक है। ये वो छोटा सा मिस्टेक हो जाए बवंडर काट देते हो। झारखंड से है, यूपी से है, कोलकाता से है, एमपी के रेवा से है। नहीं ना, मत करिए आप, कमेंट से मत करिए। ठीक है, कानपुर, बरेली, ठीक है, बहुत बढ़िया, बरेली वाले भाई साहब भी हैं यहाँ पे। यूपी के गोरखपुर से हैं, राजस्थान से हैं, अजमेर से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इतना मजा आ रहा है ना पढ़ने में आप लोग को, है? कैसे लगता है क्लास, चलो बताओ, थोड़ा समझ में आता है कि नहीं आता है? और दूसरों को रेकमेंड करते हो कि नहीं, है सोचते हो कि ना ना खाली हम ही देखेंगे, किसी को रेकमेंड करे पता चल गया उसको तो फिर क्या होगा वो, बोलो। समझ में आता है पूरा? क्या बोलते हो लोगों को कि कहाँ पढ़ना है मैथ्स, बताओ, बताते हो? ये बोलते हो अरे मास्टर बहुत खड़ूस आदमी है यार, लाइव क्लास में भी खाली आते हैं, पढ़ाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बताओ। कोई बात बताई कुछ नहीं, कोई कमेंट कुछ नहीं, कोई शायरीबाजी कुछ नहीं, कोई चुटकुला कुछ नहीं, सीधा आएंगे, मार कर लेंगे। ले भाई ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। भाई देखो पता है क्या है, कॉमेडी करना, हंसाना, खिलाना बहुत आसान काम है। आप समझिए जहाँ पर ऑफलाइन में हर दूसरी बात पर टीचर्स की ये कोशिश होती है कि बच्चे मेरे कॉमेडी पर हंसें, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और मुझे ये बात पता है। और जब मैं पहले खाने गया था पहली क्लास में तो मुझे ये सजेशन आया था ऊपर की तरफ से कि आप जब पढ़ाइएगा क्लास के बीच में ना, तो आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि बच्चे बोर ना हो। तो हमने ये कहा यार ये बताओ इनको यहाँ पर जो है हम कॉमेडी कराने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं? बच्चे बोर ना हो का क्या मतलब होता है? हम पढ़ाई ऐसा देंगे कि वो बोर नहीं होंगे? ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर कि क्लास में जो है माहौल बनाया जाए, हर बात पे चुटकुला सुनाया जाए, थोड़ा इस तरीके से रहा जाए। भाई जीएस का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर अकबर बाबर से चले जाएंगे और बकैती काटेंगे, बोलो। मुझे लगता है गणित पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत एक अहम सब्जेक्ट है, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। अगर मेरे पास में 5 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त है तो मैं उसमें कंसेप्ट आपको सिखा दूँ, मैं उसमें एक आपको जो है एक्स्ट्रा बातें सिखा करके चला जाऊँ, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है। तो भाई देखो, अगर कभी ऐसा बोर लगे कि बोर हो रहे हो, या कभी ये लगे कि खाली ऐसा पढ़ाते हैं, तो लगना चाहिए क्योंकि हम सच में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यार ये जो तुम्हारा वक्त है ना बहुत कीमती है, घूमने घामने के लिए, खाने पीने के लिए, शहर बहुत समय है आपके पास में। ठीक है, नौकरी वोकरी लग जाएगी तो घूमोगे ही नहीं यार, फिर मूवी देखोगे, फिर अलग अलग जगह जाओगे, तो एंटरटेनमेंट ही रहेगा तुम्हारी लाइफ में। पूरा दिन ऐसे भी तुम फोन चलाते हो, रील वील चलाते ही हो गया, ऐसा तो है नहीं कोई ये बोल दे गुरु जी हम सन्यासी हैं, हमको दुनिया के मोह माया से मतलब ही नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। कितना घंटा तुम रील चलाता है बताओ? इसका फिक्स है भाई, 1 घंटा बात करेगा रात में, पहले तसल्ली से पूरा
जी भर के, अरे पूरा खुश हो चुके हैं। तो अब एक से बात कर चुका है 1 घंटा, अब दूसरे वाले को भी समय दे चुका है, तो उसको कैसे करेगा? तो उसको व्हाट्सएप पे बुलाता है, तो पहली वाली से फ़ोन पे लगाएगा, दूसरी वाली से व्हाट्सएप पे लगा रहेगा। और इतना खतरनाक आदमी है ना, इधर से वो थोड़ा सा मतलब रुकी हुई है और इधर से थोड़ा सा ये गैप रखी है, तो बीच में ये रील भी देख लेता है। तो एक साथ ही इंसान 3 काम कर रहा है, कितना भार है आज के समय इसको ज़माने में, बताओ। मैं लाऊँगा, बहुत मुस्कुराता चेहरा है, कभी हमारे शहर का ही अल्लाह का ही है। और जिस स्कूल से हम पढ़े उसी स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है? नहीं, सुहेल सर नहीं है, ये कोई और है। समझ रहे हो बात को लेकर के? बहुत बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़का है ये, तो ये भी मैं दिखाऊँगा। और आपके साथ में ये भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है भाई, इसे हँसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, ठीक है? हाँ, बाकी वक़्त की कमी है, इसलिए मेरी कोशिश होती है टू द पॉइंट रहने की, सीधा-सीधा पढ़ाने की, ठीक है? कोई अगर फालतू-वालतू को कुछ पूछता है, जाके पढ़ ले, तो स्ट्रेटजी वीडियो देख पढ़ ले, सीधी-सी बात है। हम चाहते दिमाग में आपके फिट कर दे ये बात। कोई भी सवाल है, स्ट्रेटजी वीडियो में तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा, जा कर के देखो। क्लास खराब मत करो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझ गए? चलो, धनबाद से हैं, रांची से हैं यार। देखो, रांची से मेरा एक अलग ही लगाव है, एक अलग ही प्रेम है, ठीक है? बहुत बहुत प्यारा शहर है। मैंने मम्मी से अपने कहा था कि जब अगर कभी हमारी सरकारी नौकरी लगी, तो या तो हम मुंबई चूज़ करेंगे या हम रांची चूज़ करेंगे। इन्हीं 2 शहरों में हमें काम करना पसंद होगा। मुंबई के लिए क्योंकि बड़ा सपना होता था, सारे फ़िल्म स्टार वहीं पे हैं, बॉलीवुड वाले वहीं पर हैं, क्रिकेटर विकेटर सारे वहीं पर हैं, मतलब रोहित शर्मा और ये लोग। तो मन ये होता था यार, यार मुंबई में ही रहेंगे। मुंबई गए, जॉइनिंग भी ली डिपार्टमेंट में, कुछ दिन काम भी किया, लेकिन उसके बाद में घर की थोड़ी याद आने लगी, और बाकी आप लोगों की तो याद सर्वोपरि था ही। तो पहले से ही फिक्स था, ऑफलाइन में ही डेमो लगा करके चले गए थे और बोल करके गए थे, जाए हम ज्वाइनिंग लेकर के आएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तुम्हें लोगों को। तो आगे फिर रांची जाने का मौका नहीं मिला, बट जो रांची वाले बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया शहर है आप लोगों का, ठीक है? हाँ बिल्कुल आएंगे। अब देखो, बाकी शहर भी अच्छे हैं, अब प्रॉब्लम तुम लोग को ही पता है क्या, अगर ये बोल देना पटना अच्छा शहर है, हरियाणा वाले चढ़ जाते हैं। और ये मैं बोल दूं ना, नहीं नहीं, रेवाड़ी बहुत शानदार शहर है, हरियाणा के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, तो भैया हमको बिहार वाले अपने सुनाने लगते हैं, ये बताओ। अरे सारे लोग बहुत अच्छे हो और सारे शहर बहुत अच्छा है, पूरा भारत मेरा है और मैं पूरे भारत का हूँ, ठीक है? ये लाइन है, एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शहर नहीं होता, कोई गांव नहीं होता, पूरा देश उसका होता है, ठीक है? तो मुझसे मेरा नाम पूछोगे तो बता सकता हूँ, जात पूछोगे तो नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? ये बोलोगे अपने राज्य की तरफदारी करे, तो वो मेरे अंदर में नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं तो पढ़ाना होता तो भोजपुरी में नहीं पढ़ाते, बताओ। तो मैं पूरे भारत का हूँ और पूरा भारत मेरा है, बस मेरे में पहले दिन से यही मेरे अंदर में भरा पड़ा है, ठीक है? चलो भाई, आ जाओ, तो सवालों पर चलते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं। सारे राज्य बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ बस मैं जहाँ गया हूँ वहाँ की मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ऐसा है। जैसे केरला गया हूँ, बहुत अच्छा शहर है, बहुत मज़ा आता है भाई, एकदम हरियाली हरियाली है, ठीक है? तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा पीछे है अभी, बहुत कम डेवलप्ड है, लेकिन लोग बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ के।
ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बात। आइए तो सवाल यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ क्या कहा गया है देखिए, 22 नंबर सवाल में ये बोला गया है, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और तल पर मौजूद छेद भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 1/3 भाग भर जाने के बाद, ठीक है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में शुरू से कुल कितना समय लगेगा। कितना प्यारा प्यारा बाबू बाबू सवाल है यहाँ पर। ये देखो, तुम लोगों का बाबू वाला सवाल नहीं है, ये मेरा वाला बाबू है, और ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा वाला बाबू अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, या क्या पता वीडियो देख रहा होगा या देख रही होगी, वो अलग बात है। आइए, तो यहाँ पर कहा गया पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर, और लीक जो है उसे खाली करता है 6 घंटे में। तो पाइप जो है भैया भर सकता है 4 घंटे में, और लीक उसे खाली कर सकता है 6 घंटे में। अगर हम देखें तो 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो हमारा हो जाता है 12। तो अगर हम यहाँ बोलते हैं तो ये प्लस का 3, और यहाँ पर ये माइनस का 2। कैसे यहाँ पर काम कराया गया है वो देखो, आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल, लीक इज कंप्लीटली closed, how much time from the beginning will it take for the tank to get completely filled। यानी शुरू में यहाँ पर क्या हो रहा था ना, शुरू में मेरे भाई दोनों लोग काम कर रहे थे। जैसे टंकी जब यहाँ पर चल रही थी ना, टंकी जब भर रही थी ना, तो पाइप भी भरने का काम कर रहा था और लीक खाली करने का काम कर रहा था। और ऐसा तब तक हुआ जब तक टंकी का 1/3 हिस्सा पूरी तरीके से नहीं भर गया। 1/3 हिस्सा भरने के बाद में अब यहाँ पर क्या होता है, तो अब यहाँ पर ये लीक जो है उसको बंद कर दिया जाता है, और सिर्फ कौन काम करता है, तो यहाँ पर पाइप जो है वो भरने का काम करता है। इतना तो यहाँ पर पहले से ही भर रखा था, ये पूरा पूरा भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी जो हिस्सा है यहाँ पर अब जो है पाइप उसको भर रहा है और भरता है। तो बोला गया बताओ ऐसे कुल मिलाकर के समय जो है वो कितना लगा है। तो टाइम की बात करें तो इसका अलग टाइम कैलकुलेट करो, इसका टाइम अलग कैलकुलेट करो। तो अगर आप यहाँ पर टाइम की बात करते हो, यहाँ पर जा टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये तुम्हारा 12 वर्क है, लेकिन इसका कितना करना है, तो 1/3। और कौन कर रहा है, तो मेरे भाई टंकी भरने का काम कर रही है और लीक खाली करने का काम। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बच गया ये 12 का मेरे भाई कितना काम बचेगा, 3 में से 1 हो चुका है, तो बचा कितना है, 3 में से 2 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेगा, तो बोलोगे सर अब सिर्फ और सिर्फ इसको पाइप ही यहाँ पर जो है भरेगा, और इतना समय हमारा लगेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, कैसे कहा गया। 3 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 3 से हो जाएगा 4, 4/, कितना हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 से हम यहाँ पर काटेंगे कितनी बार में, 4, 8/, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे 3 चौके 12 और 8 कितना हो गया, 20/3। तो 20/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर देवरानी जी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवरानी जी। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ पर जो है पी की अगर हम बात करते हैं, तो पी जो है हमारा +4 है, क्यों हमारा इतना है, इसका 1/3 काम ऐसे हो गया,
इसका 2/3 काम ऐसे हो गया। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर बेतिया के बारे में भी बता देते हैं। देखो वो तो हमारी मातृभूमि है, वो हमारा जन्मभूमि है, और जन्मभूमि जो होता है तो कहते हैं ना, दो तरह की भूमि होती है। गीता में भी एक जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। ठीक है, तो जन्म भी मेरी वही है, कर्म भूमि भी वही है। फिलहाल अब कर्म भूमि जो है वो दिल्ली बन चुकी है, तो इसके लिए तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। ये जो भी है सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा भाई। ठीक है, अगर उस धरती पर जन्म ही नहीं हुआ होता तो आपके समक्ष में हम प्रस्तुत ही नहीं होते, हम आपको शायद आज पढ़ा भी नहीं रहे होते। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया दो पाइप हैं ए और बी जो किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम it took 1 hour 40 minutes more to fill the system. When the system is full, in how much time the leak will empty? अब थोड़ा सीरियस हो जाने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। आप समझो, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भाई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए हिंदी में। दो पाइप है ए और बी, एक 12.5 घंटे में यहाँ पर कर सकता है और 25 घंटे में भर सकता है। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छेद होने के कारण 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है मतलब जितने देर में ये भर सकते थे, मानो 10 घंटे में भर सकते थे या 12 घंटे में या 16 घंटे में, जितने भी देर में, उससे यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, तो जब टंकी भर जाती है तो टंकी जो है अगर छेद खाली करेगा तो कितने देर में। तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। अगर ये किसी काम को इतने देर में कर सकता है और बी किसी काम को इतने देर में कर सकता है, तो वे लोग मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ बोलोगे कि 12.5 घंटा, दूसरा 25 घंटा, तो मिल करके कितने देर में करेंगे। तो बोलोगे सर 12.5 हमारा कितना होता है, 12.5 होता है। तो यहाँ पर एक अगर इतने देर में करेगा और दूसरा हमारा कितने देर में करेगा, 25 में करेगा, तो यहाँ पर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी हो जाएगा 37.5 हो जाएगा भाई। ठीक है, 12.5 से अगर आप काटोगे तो 37.5 आपका 3 बार में कटेगा, यानी मिल करके ये लोग कितने देर में करेंगे, तो 25/3 में। अब असल में क्या है दोस्तों, इतने देर में काम हमारा सॉरी, इतने देर में काम हमारा हो जाना था, लेकिन इतने देर में हुआ नहीं, इससे थोड़ा और वक्त लगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जैसे अगर ए अकेला काम करता, तो ए अकेला काम करता तो 12.5, 12.5 का मतलब होता है 2 × 12 24 और 1 25/2। तो ए अगर अकेला काम करता तो इतने देर में कर देता, बी अगर अकेला काम करता भाई तो 25 में कर देता। चूंकि यहाँ पर ए और बी के साथ में लीक भी खुला हुआ था, और इसी कारण यहाँ पर अगर सिर्फ ए और बी काम करते तो इतना देर लगता, लेकिन चूंकि लीक भी लगा हुआ था, तो लीक लगा हुआ था तो यहाँ पर ये जितना भी समय है ए और बी के द्वारा लिए गए समय में कितना घंटा ज़्यादा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट कितने के बराबर होता है, तो बोलोगे सर ये 60 मिनट और 40 मिनट यानी 100 मिनट। और 100 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से। 20 से 5 बार में और 20 से 3 बार में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए भाई। तो आप यहाँ पर
बोलोगे कि सर ये 25/3 में 5/3 को जोड़ दिए, 25 जमा 5 यानी 30 हो जाएगा, और 30/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो अगर तीनों काम करते हैं तो इतना समय लगेगा। इस पूरे क्वेश्चन की खूबसूरती यहाँ पर यही है, पूरे सवाल की खूबसूरती यहाँ पर यही है कि आपको ए और बी का समय निकालना होता है, और उनके समय में जितना भी अधिक लग रहा है उसे जोड़ देना होता है। तो ये जो समय आ जाता है, ये तीनों द्वारा लिया गया समय आ जाता है। ये जो समय आ जाता है वो मेरे भाई तीनों के द्वारा लिया गया मेरे भाई समय आ जाता है। तो अगर हम समय की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 25, 25 और 10 तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 25, 25 और 10 तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 50। 10 से कितनी बार में भाग करेगा, 5 बार में। 25 इसे कितनी बार में करेगा, 2 बार में। 25 इसे 2 बार में करेगा, उस 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ए की क्षमता 4 हो चुकी है, बी की क्षमता 2 हो चुकी है। 6 में से कितना कम करेंगे कि 5 आएगा, तो 1 कम करेंगे तो 5 आएगा। समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हेन द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द टैंक। अगर पूरी तरीके से टंकी भर दे तो यहाँ पर ये लीक अकेला कितने देर में करेगा, तो टाइम टेकन बाय लीक बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई वर्क और अपॉन में इसकी क्षमता यानी 1, तो 50/1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये एसएससी में पूछा जाने वाला काफी सारे फेमस सवालों में से एक सवाल ये भी है, ठीक है, कि जितना समय यहाँ पर ए और बी को लग रहा है उससे इतना फालतू लगता है यानी इतना लगता है। तो ये हमने इसका समय निकाल दिया और इस आधार पर हमने सवाल को बना दिया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, इसी तरह का एक और सवाल है। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोला गया, लेकिन एक लीक के कारण यहाँ पर जो फिलिंग टाइप है वो हमारा हो गया फिल अप टाइम बाई 48 मिनट। इतना मिनट मेरे भाई बढ़ चुका है। तो इन हाउ मच आवर विल इट टेक फॉर द लीक टू एम्प्टी अ वोल फुल टैंक। ठीक है, वो लीक अगर अकेला खाली करेगा तो कितने देर में, तो वही बात है, हम यहाँ ये कहते हैं अगर ए और बी ही काम करते हैं तो कितने देर में काम हमारा होता है। तो ए किसी कार्य को करता है 12 घंटे, बी किसी कार्य को करता है 18 घंटे, मिल करके करेंगे कितना मेरे भाई यहाँ पर 30 घंटे। 6 का मेरे भाई कितनी बार में है, तो 5 बार, और 6 का कितनी बार में है, 2 बार। कुल मिला करके हो जाएगा 36/5। इतने घंटे में दोनों मिलकर के काम कर लेंगे, इतने घंटे में दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, अगर ए अकेला करता तो 12 घंटे में भर देता, अगर मेरे भाई बी अकेला करता तो यहाँ पर कितने घंटे में, 18 घंटे में। लेकिन क्योंकि ए भी है, फिर उसके बाद में बी भी है, फिर उसके बाद में लीक भी है, सब मिल करके काम करेंगे। बोथ द पाइप वन ओपन टुगेदर एंड लीक वाज स्पॉटेड। ठीक है, तो हमें 48 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी ये जो समय था हमारा, इसमें हमें कितना मिनट और लगा, 48 मिनट। क्योंकि 48 मिनट है, घंटा तो नहीं है, तो हम इसे 60 से भाग करेंगे। अब यहाँ देखो तो 12 से 4 बार में और 12 से 5 बार में, तो ये हो गया 36 जमा 4 हमारा 40,
और बट्टे में 5 यानी कि कितना 8 घंटा। कितना हो जाएगा 8 घंटा। तीनों मिलकर के काम करेंगे 8 घंटा। आप 12 18 कैल्शियम ले लो मेरे भाई, सब ऐसे में आ जाएगा 72। 12 का 6 गुना 18, 4 गुना 8 का 9 गुना। यहीं से मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बोलेंगे ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है, 10 में से कितना कम करे कि 9 आ जाएगा, तो 1 कम करना पड़ेगा। तो लीक की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। क्वेश्चन में ये कहा गया लीक हमारा कितना समय लेगा, तो यहाँ बोलेंगे सर टाइम टेकन बाय लीक बराबर क्या होगा, तो पूरा का पूरा वर्क 72 है और उसकी क्षमता कितनी है, तो 1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताओ भाई। तो ये जो है ना बड़ा प्यारा प्यारा सवाल था आपका, बहुत बहुत ही प्यारा टाइप था। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते थे। अब जो भी हमारे बाकी सवाल है इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास में यहाँ से पाइप एंड सिस्टम पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करके चलते हैं सारी बातें आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होंगी, सारी बातें आप लोगों ने बढ़िया तरीके से क्लियर किया होगा, कहीं पर कोई शक, कहीं पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए जनाब, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। लव ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।